Hello everybody, you're welcome on my YouTube channel. Dear students, today I am here with the lesson for the diary of Anne Frank for class 10th students. Today I am going to summarize this lesson here so that you can understand the lesson and will be able to answer the questions related this lesson for your exams. So watch this video till the end, and still if you have any query just ask me through comment section. तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी का सारांश. इसका टाइटल है फॉर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक इज़ अ गर्ल हु राइट्स अ डायरी. एनी फ्रैंक एक लड़की है जो एक डायरी लिखती है और सोचती है कि शायद डायरी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो अपनी हर बात को शेयर कर सकती है. A strange experience. Anne Frank think that writing a diary is a strange experience for her. अपने अनुभव के बारे में वो कहती है कि एक डायरी लिखना एक विलक्षण, एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, अनुभव था उसके लिए. She has never written anything like this before. उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था. She feels that no one else except her will be interested in her musing of a 13-year-old school girl. और वो समझती थी कि उसके अतिरिक्त कोई भी एक 13 साल की लड़की के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. कोई भी एक 13 साल की लड़की की कहानी पढ़ना नहीं चाहेगा, डायरी पढ़ना नहीं चाहेगा. सी राइट्स इट फॉर हर सेल्फ. इसलिए वो इस डायरी को दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिखती थी. सी वॉन्ट्स टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट. और वो चाहती थी कि हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो उसके हृदय में हैं वो उनको उसमें क्या कर सके. काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट का मतलब है कि जो भी उसके हृदय में है वो उन चीज़ों को इस डायरी में लिख सके. एंड फील्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एने कहती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल के अतिरिक्त. अब वो ऐसा क्यों कहती है? देखिए, जब हम पेपर में कोई चीज़ लिखते हैं, अपनी नोटबुक में कोई चीज़ लिखते हैं, अपनी डायरी में कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो पेपर वो डायरी आपकी कभी किसी को कोई शेयर बात नहीं करेगी. लेकिन यही बात अगर आप किसी पीपल को बताते हो तो वो लोग आपकी इस बात को दूसरों में शेयर कर देंगे. इसलिए यहाँ पर वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज लिटिल डिप्रेस्ड एंड सेट एट होम. एक समय आया था जब वो कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी, तनाव में आ गई थी. एंड सेट एट होम, और घर पर बैठी थी. शी डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी एक्सेप्ट हर, अपने सिवा, टू रीड हर स्टिफ बैक्ड नोटबुक अनलेस शी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड. अब वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी बल्कि जो उसकी किताबें थी जो उसने पीछे भर रखी थी पहले, इससे पहले, तो उनको वो पढ़ना चाहती थी और उन्हीं में से उसको एक अपना रियल फ्रेंड भी मिला. सी कीप्स अ डायरी एज सी डज नॉट हैव अ फ्रेंड. तो उसका कोई दोस्त नहीं था इसलिए वो अपने पास एक डायरी रखती थी. एने राइट्स दैट आउटवर्डली देयर आर अबाउट 30 पीपल्स हुम सी कैन कॉल फ्रेंड्स. यद्यपि लगभग 30 लोग बाहर थे जिनको एन्ना फ्रैंक जानती थी और जिनको वो दोस्त कहती थी. सी हैज़ अ फैमिली. उसका एक परिवार था. लवली आंट्स, उसकी एक अच्छी प्यारी सी चाची थी. एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा उसके पास घर भी था. सी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. उसके मम्मी पापा बहुत प्यार करने वाले थे, यानी उसको बहुत प्यार उसके मम्मी पापा करते थे. और उसके एक 16 साल की बहन भी थी. बट स्टिल, लेकिन फिर भी, सी फील्स ऑल अलोन. वो अकेला महसूस करती थी. सी कैन ओनली टॉक अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स व्हेन विथ देम. वो केवल अपने घर वालों से, अपनी बहन से, या जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में थे उनसे केवल ऑर्डिनरी बातें ही कर पाती थी, साधारण सी बातें ही कर पाती थी. दे आर नॉट एबल टू कम क्लोजर. और वो कभी भी उसके बहुत नज़दीक नहीं आए, यानी कि उसको बहुत जानने की कोशिश उन्होंने नहीं की. दिस इज़ द प्रॉब्लम. यही वजह थी कि उसने डायरी लिखना शुरू किया. दे कांट कन्फाइंड इन ईच अदर. वो एक दूसरे पर बहुत गहरा विश्वास नहीं कर पाए थे. मे बी इट इज़ हर ओन. हो सकता है ये उसकी तरफ से हो. ऑन फॉल्ट, अपनी गलती. हो सकता है कि ये
उस लड़की की यानी एन्ने की अपनी कोई गलती हो, अपना कोई फॉल्ट हो, अपना कोई कमी हो। दिस इज़ वाई सी हैज़ स्टार्टेड हर डायरी, और यही वजह है कि सी हैज़ स्टार्टेड हिज डायरी, इसी वजह से उसने अपना डायरी लिखना शुरू किया। सी वॉन्ट्स हर डायरी टू बी फ्रेंड विद हर, वो चाहती थी कि उसकी डायरी उसकी दोस्त बने। सी कॉल्स हर डायरी हर फ्रेंड किट्टी, तो वो उसको कहती थी फ्रेंड किट्टी, उसने उसका नाम रखा था और उसका नाम रखा था किट्टी। सी कॉल्स हर फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, सी कॉल्स हर फादर, वो अपने पिताजी को कहती थी द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मीन्स द पर्सन whom you can love, द पर्सन whom you respect very much। तो वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा एडोरेबल कहती थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे थे, जिनका जो बहुत रेस्पेक्टेड थे और जिनको आप प्यार कर सकते हो, तो उसके पापा बहुत एडोरेबल थे। ही मैरिड एट 36, उसके पापा ने 36 साल की उम्र में शादी करी। व्हेन हर मदर वॉज 25, जब उसकी मम्मी 25 साल की थी। उसके पापा ने 36 साल की उम्र में शादी की और उसकी मम्मी उस समय 25 साल की थी। हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन 1926 वाइल सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, उसकी जो बहन थी उसका जन्म 1926 को हुआ, जबकि एन्ने का अपना जन्म 12 जून 1929 को हुआ। दे इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, वहाँ से वो हॉलैंड को चले गए इन 1933, 1933 में। सी गॉट हर एजुकेशन देयर, वहीं उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन 1942 हर ग्रैंड माँ डाइड, 1942 में जब उसकी दादी माँ एक्सपायर हुई। एन्ने स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी ऑन 20 जून 1922, और एन्ने ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया 20 जून 1942 से। द एंटायर क्लास इज शेकिंग विथ फियर, अब यहाँ पर वो अपने मैथ्स के टीचर की एक कहानी आपके सामने रख रही है। तो कहती है द एंटायर क्लास इज शेकिंग विथ फियर, पूरी क्लास डर के मारे काँप रही थी। द टीचर्स विल डिसाइड इन द नेक्स्ट मीटिंग हु विल मूव अप एंड हु विल बी केप्ट बैक, क्योंकि अगली कक्षा में कक्षा अध्यापक बताने वाले थे कि कौन से बच्चे पास हो रहे हैं और कौन से बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। सी रियलाइजेज दैट एट लीस्ट देयर आर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट हु आर टोटली वर्थलेस एंड शुड बी केप्ट बैक, और वो जानते थे कि लगभग एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई छात्र ऐसे थे जो पास नहीं हो सकते हैं और जिनको इसी क्लास में फिर से पढ़ना होगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द डिसीजन ऑफ द टीचर, लेकिन ये बहुत ही कठिन है कि किसी टीचर के डिसीजन को प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, यानी कि टीचर के बारे में भविष्यवाणी करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था। सी इज़ नॉट मच वरीड अबाउट हर सेल्फ एंड हर गर्लफ्रेंड, वो अपनी जो उसकी सहेलियां थीं उनके प्रति और अपने प्रति तो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। सी इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट मैथ्स, लेकिन वो गणित में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी। सी हैज़ गुड रिलेशंस विद हर टीचर, उसके सभी जो शिक्षक थे उनके साथ अच्छे संबंध थे। मिस्टर की सिंह द मैथ्स टीचर इज़ एन ओल्ड फैशन्ड टीचर, लेकिन जो गणित के अध्यापक थे वो एक पुराने प्रकार के अध्यापक थे। ही डज़ नॉट लाइक हर बिकॉज सी टॉक्स टू मच, और वो गणित के अध्यापक उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। द मैथ्स टीचर गिव्स हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स, क्योंकि गणित के जो अध्यापक थे वो उसको कुछ अतिरिक्त कार्य दिया करते थे और टाइटल हुआ करता था चैटर बॉक्स। सी राइट्स 3 पेजेस, इसलिए वो 3 पेज लिखती है, यानी कि गणित के अध्यापक ने उसको एक बार जब चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए दिया तो उन्होंने 3 पेज लिखे। सी आर्ग्यूज इन द एसे दैट टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट्स ट्रेट, और तब उन्होंने उस एसे में लिखा कि बातें करना स्टूडेंट का ट्रेट होता है, यानी कि उसका हक होता है। सी प्रोमिसेस टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और फिर वो वादा करती हैं कि वो इसको कंट्रोल करेगी। सी फील्स दैट सी विल नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट, और आगे वो कहती है कि ये मेरी आदत है और मैं अपनी आदत को क्योर नहीं कर सकती हूँ, सुधार नहीं सकती। हर मदर ऑल्सो टॉक्स एज मच एज सी डज, और वो आगे कहती है
कि उसकी मम्मी भी इतनी ही बात करती है जितनी बात वो कर रही है। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, और तब वो कहती है कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड माने आनुवंशिक गुण है। तब वो अपने टीचर से कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बात करने की आदत मेरी मम्मी को भी है और ये मेरा आनुवंशिक ट्रेट है, यानी कि आनुवंशिक गुण है। मिस्टर कीसिंग हैज़ अ गुड लाफ, और इस बात को सुनकर मिस्टर कीसिंग जो मैथ्स के टीचर थे वो ज़ोर से हंसते हैं। एट हर आर्ग्यूमेंट्स इन द एसे में जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है, ही असाइंस हर अ सेकेंड एसे ऑन एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, और तब उसके जो मैथ्स के टीचर हैं वो उसको और एक एसे दे देते हैं, और इस बार वो दे देते हैं अनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स कभी नहीं सुधरने वाला बातूनी। तो अब इनकॉरिजिबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता, और चैटर बॉक्स मतलब वो व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी बातूनी। तो इस तरह से मैथ्स के टीचर ने उसको दूसरा एक कैसे दिया, और इस बार दिया कि कभी नहीं सुधरने वाला बातूनी। फाइनली एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास ही गिव्स हर अनदर एसे ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, और फिर से जब वो नहीं सुधरती और फिर वो अंत में उसको एक और ऐसे देते हैं। इस बार वो कहते हैं जैसे डक बोलती है ना क्वैक क्वैक क्वैक, तो इस पर वो लिखो कहते हैं। बत्तख बोलती है क्वैक क्वैक क्वैक, तो इस पर लिखो कहते हैं। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और उन्होंने कहा कि क्वैक क्वैक बोलती है मिस्टर चैटरबॉक्स, श्रीमती चैटरबॉक्स, इस पर आप क्या करो, ऐसे लिखो। द क्लास गिव्स अ रोअर ऑफ लाफ्टर, और इस तरह पूरी कक्षा ज़ोर ज़ोर से हंसती है। हर फ्रेंड सैनी इज़ गुड एट पोएट्री, और उसकी जो दोस्त थी सैनी वो अच्छी कविताएं लिख लेती थी। सी ऑफर्स टू हेल्प हर, तो उसकी दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एने वॉन्ट्स टू टर्न द टेबल ऑन मिस्टर कीसिंग, एने इतनी क्रोधित थी कि वो चाहती थी कि वो टेबल को उल्टा दे के मार दे किसिंग के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर। सी फिनिशेस एट द पोएम अबाउट अ मदर डक, और अंत में वो एक मदर डक के बारे में उस पोएम को फिनिश करती है। एंड अ फादर, और एक मदर डक और डक के फादर के ऊपर वो कविता लिखती है। स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग, और जिनके 3 डकलिंग होते थे, यानी कि बतख के बच्चों को बोलते हैं डकलिंग। 3 बच्चों की कहानी लिखती है, और मदर डक की कहानी लिखती है, और फादर स्वान की कहानी लिखती है। दे आर बिटन टू डेथ बाय द फादर, उनके पापा ने, उस कहानी में क्या होता है कि वो डक के बच्चे क्वैक क्वैक करते हैं, आवाज़ करते हैं, और पापा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो उनको काट काट करके उन बच्चों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बच्चे बहुत चूँ 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 ज़्यादा कर रहे थे, क्वैक क्वैक ज़्यादा कर रहे थे। तो जो इनके बच्चे होते हैं, इनके पापा होते हैं, वो उनको काट के मार देते हैं, चोंच से काट के मार देते हैं। मिस्टर कीसिंग अंडरस्टैंड्स द पोएम एंड इट्स मैसेज इन द राइट वे, और इस तरह से जो मिस्टर कीसिंग थे वो कहानी का मतलब, उस पोएम का मतलब सही अर्थ में समझ गए कि बच्चा क्या कहना चाहता है। और तब उन्होंने क्या किया, सिंस देन सी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक, उस दिन के बाद उस लड़की को कक्षा में बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया। एंड सी हैज़ नॉट बीन असाइंड विथ एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और बात करने के लिए उसे किसी तरह का अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। सो ये आपका इस कहानी का सारांश है। एक बार आप इसको थॉरोली अपनी बुक से स्टडी कर लीजिए, और फिर ये इसका मोटा मोटा हिंदी सारांश मैंने आपको बता दिया है, निश्चित तौर पर आपको पाठ को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में मदद मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करें, प्रस्तुत करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।